तब मुझे ऐसा लगा कि एक अदृश्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति इनके पीछे कार्य कर रही है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि चेहरे पर तेज जो है वो तपस्या के कारण आता है। तो नारायण से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। मैंने देखा है कि इनकी दिव्य दृष्टि पहली ही बार में किसी आदमी का, किसी व्यक्ति विशेष का, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में पढ़ लेती है। और श्री नारायण जो स्वामी जी पंथ चला रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि यह पंथ ही सबसे बड़ा पंथ है और यह पंथ ही विशाल पंथ है। महाराज लोकेशानंद जी से मेरा कोई परिचय ज़्यादा लंबा नहीं है। मैंने 1.25 महीने के नीचे हम लोग आलंदी में उनसे मिले थे। एक धार्मिक कार्यक्रम था। उस धार्मिक कार्यक्रम में मिलने के बाद इनके चेहरे का जो दिव्य तेज है वो देखने के बाद में मैं प्रभावित हुआ। फिर धीरे धीरे उनसे संपर्क में आया। क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि चेहरे पर तेज जो है वो तपस्या के कारण आता है। पहली बार जब उनसे मेरी भेंट हुई तब मुझे ये एक तपस्वी लगे, क्योंकि इनके चेहरे पर जो दिव्य आभा झलक रही थी वह किसी तप के कारण ही है। लेकिन धीरे धीरे जैसा इनसे मैं बातचीत करते रहा, संपर्क में जुड़ते रहा, तब मुझे ऐसा लगा कि एक अदृश्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति इनके पीछे कार्य कर रही है। और आज के जमाने में हम देखते हैं कि जिस तरीके से धर्मपंथ, प्रवर्तक ये सब नाम कमाने में, तमाशे दिखाने में, चमत्कार करने में लगे हुए हैं, उससे विपरीत दिशा में जाकर जब मैंने इनके हाथ में पहली बार जब मौर्य श्री नारायण की मूर्ति देखी थी, वो हमारे केरला में अनंत पद्मनाभन स्वामी की मूर्ति के समकक्ष लगी, तब मैंने उनको तुरंत पूछ लिया था कि स्वामी जी ये तो अनंत पद्मनाभन स्वामी है। हाँ यही है। तो बाद में पता लगा कि श्रीमन नारायण की इन्होंने जो तपस्या की है, जो तप किया है, वास्तव में नारायण और लक्ष्मी ये दो ही सनातन धर्म में पूजनीय माने गए हैं। वैसे मैं भी रामानुज संप्रदाय से हूँ और मैंने भी शंख चक्र धारण किया है। सभी हम लोग भी घर में नारायण की पूजा ही करते हैं, लक्ष्मी की पूजा ही करते हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ तब जिन्होंने श्री नारायण भक्ति पंथ को एक अनुष्ठान के रूप में लेने का कार्य किया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे यह संभव हो पाएगा। तब इन्होंने कार्यक्रम की जो रूपरेखा बताई, ये बताई, तो बाद में मुझे पता चला कि लगभग एक सिंघोड़ा गांव, जो मतलब इंदौर से 15-17 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक अष्ट धातु की मूर्ति लगभग 21 टन की बन रही है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, राग, लोहा, पारा, शीशा सभी डाल के बनाई। मैंने उस मूर्ति का भी अवलोकन किया है और सच कहूं वो इतना दिव्य स्थान है कि वहां पर अगर कोई भी तपस्या करने लग जाए और तपस्वी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर मेरा सौभाग्य यहाँ पर शादा आने का हुआ। शादा के भीतर मैं जैसे ही घुसा, प्रवेश मैंने भीतर किया, बड़े अलौकिक दृश्य मुझे देखने मिले। पहले तो छिपकली के दर्शन हुए और हम लोग आखा तीज और दीपावली के दिन, हम सनातन धर्म में छिपकली के दर्शन करना बहुत बड़ी बात समझते हैं, क्योंकि उस दिन छिपकली दिखती ही नहीं है। और इस दिव्य क्षेत्र में यहाँ पे छिपकली के दर्शन होना, वो भी जब मैं लेटा था मेरे पीछे उसमें छिपकली के दर्शन। बाद में फिर हम जब मंदिर के ऊपर दर्शन करने गए तब हमने नेवले के दर्शन किए। ये सबसे ऐसा ज्ञात होता है। फिर बाद में यहाँ पर महाराज जी ने घोड़े रखे हैं, उसके दिव्य दर्शन किए। तो ये सब चीजें एक जो तपस्वी है कि एक घोर तपस्या के बाद में, और इस छोटी सी उम्र में, कोई स्वामी जी लगभग मुझसे 15-20 साल छोटे होंगे, लेकिन उनके चेहरे का जो दिव्य मंडल, आभा मंडल, और उनके जो श्री नारायण भक्ति पंथ की जो स्थापना की है, एकला चालोरी पद्धति पे चल रहे हैं। इनका कोई दूसरा
इनके साथ में कोई चलने वाला भी नहीं है, अकेले झंडे चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं भी रामानुज संप्रदाय से हूँ, लक्ष्मी का रूप हम मानते हैं, नारायण की रूप की हम सेवा करते ही हैं। जिस तरह से अनंत पद्मनाभम स्वामी को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, हमारे दक्षिण के क्षेत्र में यही प्रतिष्ठा शाहदा गांव में भी हुई, जो आंध्रा, अपने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की और राजस्थान के कुछ बॉर्डर पर स्थित है। बहुत दिव्य क्षेत्र बनेगा। ऋग्वेद में तत विष्णु परमम पदम सदा भजन्ति सूर्यः, यानी कि इसका अर्थ है कि नारायण श्रेष्ठ है, और यह बात सभी देवता भी मानते हैं और सभी देवता भी इन्हें प्रधान कहते हैं। मेरे पास एक उदाहरण है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में उसके 6ठे सर्ग में पहला श्लोक है, गते पुरोहिते रामः स्नातो नियत मानसः स यत्यन्त्या विशालाक्ष्या नारायण मुख गमतः। इसका अर्थ यह है, पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। यह मैं आपको इसलिए बतला रहा हूं कि अभी हाल ही में राम जन्मभूमि में रामलला की जो स्थापना हुई, उस मूर्ति के मुख्य द्वार पर जो छायाचित्र अंकित है वह स्वामी जी के द्वारा जो बनाया गया है उसी से मेल खाती है। किसी को अगर दर्शन देखना है तो स्वामी जी की मूर्ति जो श्री नारायण लक्ष्मी जी का जो मैं इस फोटो के साथ में अटैच कर रहा हूं आपको, और रामलला की मूर्ति के साथ में दर्शन है, यही है। इसका अर्थ यह है कि आज भी जो 5,500, 10,000, 18 साल पुरानी, लाखों वर्ष पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आज भी जिस किसी ने भी रामलला की मूर्ति की स्थापना वहां पर की है, उसने बड़ी बारीकी से इस चित्र को अंकित किया है। और स्वामी जी के आराध्य देव वही हैं, और श्री नारायण जो स्वामी जी पंथ चला रहे हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि यह पंथ ही सबसे बड़ा पंथ है और यह पंथ ही विशाल पंथ है। वैसे मैंने आपको पहले ही आपको बताया कि स्वामी जी के साथ में मेरा कोई परिचय लंबा चौड़ा नहीं है, मैंने 1.25 महीने का ही है। मैंने देखा है कि इनकी दिव्य दृष्टि पहली ही बार में किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति विशेष का, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में पढ़ लेती है। और तभी तो इनके पास में कई क्षेत्रों से, सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक से, व्यापारिक से, उद्योगपति घराने से, जितने भी लोग कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ये सभी यहाँ पे स्वामी जी के उनके भक्त हैं, उनके उपासक हैं। और इनकी जो सेवा नारायण की है वह उन्हें बहुत सम्मानीय दृष्टि से उन्हें पसंद करती है। जैसा कि स्वामी जी को मैंने जो बात की है वह स्वामी जी के बारे में, वह केवल उनके जीवन के आरंभिक 3-4 पन्ने ही पढ़े हैं मैंने। पता नहीं ये कितना विशाल बड़ा ग्रंथ है। धीरे धीरे जब भी मैं पढ़ूंगा, जब भी मुझे एहसास होगा, मैं इसे आपके सामने जरूर रखकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। मन रांगना में, हाँ मन रांगना में छम छम नाचे, नाचे नारायण, नाचे नारायण, नाचे नारायण, नाचे नारायण। मन रांगना में, मन रांगना में, हाँ मन रांगना में छम छम नाचे, नाचे नारायण।